हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो लेके आए हैं क्लास, ये है NCERT क्लास 10 और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्याय 12 है जो कि वृत्त से संबंधित है, यानी मेंसुरेशन इसको कहा जाए। तो हम पिछला वीडियो में बताए हैं कंसेप्ट वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या के बारे में जो है। अब जो यहाँ पे अध्याय 12 का 12.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ये है और एक ये है। कह रहा है दोनों वृत्त की परिधि का योग जो है एक बड़ा वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इसका त्रिज्या मान लीजिए R1, ये R2 और ये R, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है। इसका त्रिज्या दिया है 19 cm और इसका त्रिज्या 9 cm। इसका त्रिज्या निकालना है, क्या होगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों के परिधि, इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि निकाल के जोड़ देंगे, बराबर इसका परिधि लिख देंगे। मान लीजिए इसका त्रिज्या है ना, कितना है, R है। तो हम यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, प्रश्न से दिया है दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं R1 बराबर 19 cm, R2 बराबर 9 cm लिख लिए। दो दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं हैं R1 R2 19 cm और 9 cm है। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या बराबर R है। उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, R है। अतः प्रश्न से सबसे पहले देखिए, दो वृत्त दिया हुआ, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 19 cm और 9 cm है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका परिधि जोड़ देंगे तो उसका परिधि इक्वल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 2π R1 प्लस 2π R2 इक्वल टू 2π R, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कट जाएगा, 2π कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2π R। 2π खत्म हो गया। R1 का मान कितना है 19, R2 का मान 9 इक्वल टू R बराबर कितना हो गया 19 और 9 इक्वल टू 28 cm। देखिए कितना इजी प्रश्न है। इसको आप यदि समझ लीजिए तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा सिंपल से बना सकते हैं, देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी देगा तो इसको आराम से बना सकते हैं। दिया हुआ था दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, पहला है 19 cm और दूसरा है 9 cm। कह रहा है इन दोनों की जो परिधि होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़े वृत्त के बराबर हो जाएगा। कह रहा है ना उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। योग कह रहा है, योग कर दिए। कभी कहता अंतर तो अंतर करते हैं, योग कर रहा था योग कर दिए, जोड़ कर दिए। हम मान लिए दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं R1 बराबर 19 cm, R2 बराबर 9 cm, है ना। तो यहाँ पे लिखें, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या लिख दिए, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या R है। अतः प्रश्न से पहला वृत्त की परिधि 2π R, दूसरा वृत्त की परिधि 2π R, यानी R1 R2, 2π R1 प्लस 2π R2, बड़े वृत्त की परिधि 2π R। 2π देखिए, यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, 2π कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 बराबर 2π R। 2π खत्म, R1 का मान 19 और R2 का मान 9, इसलिए 19 और 9 28, R बराबर 28 cm। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 28 cm। ये राइट आंसर। इस टाइप का प्रश्न आप जहाँ भी है खोज के उसको बनाइए और सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट फ्रेंड्स,
भारती भवन और जो भी RS अग्रवाल सब बुक से आप बना सकते हैं। जब देखिए यहाँ पे परिधि था, अब यदि क्षेत्रफल वाला भी रहेगा तो उसी तरह हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसी टाइप का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। ठीक है, दो वृत्त है, एक है इसकी त्रिज्या r1 बराबर 8 cm और एक दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या r2 बराबर 6 cm है। दो वृत्त की त्रिज्या 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने का रहा है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। हमको उसी तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रश्न से दिए गए वृत्तों की त्रिज्याएं r1 बराबर 8 cm, r2 बराबर 6 cm है। लिख लीजिए, जैसे आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का वर्क करके इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, हो जाएगा। बट इसको थोड़ा जो लिख देते हैं, लॉन्ग मेथड से पूछेगा तो आपको 2 लाइन लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। दिए गए वृत्तों की त्रिज्याएं r1 बराबर 8 cm, r2 बराबर 6 cm। माना कि उस वृत्त की त्रिज्याएं r है, अतः प्रश्न से उस वृत्त का त्रिज्या r है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r है, परिणामी वृत्त जो है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखिए सबसे पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई पाई खत्म, r1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर, r2 का मान 6 बराबर r स्क्वायर। देखिए 8 का मान कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर r स्क्वायर। 64 और 36 कितना हो गया 100 बराबर r स्क्वायर। इधर यदि हम 10 का स्क्वायर कर दे और इधर r का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी r बराबर 10 cm। और कितना आ गया 10 cm, r का मान आ गया आपका 10 cm। कितना इजी प्रश्न है। देखें ये 2 नंबर है, प्रश्नावली 12.1 का 2 नंबर प्रश्न है, जो कि दिया हुआ था कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसका त्रिज्या r1 मान ली, इसका त्रिज्या r2, इसका त्रिज्या बड़ी r। दोनों का क्षेत्रफल का योग कर दिए, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब जिसी को सॉल्व किए, पाई कॉमन ले लिए दोनों में, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई पाई खत्म, r1 का मान लग दिए 8, r2 का मान 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100 हो गया बराबर r स्क्वायर है ना। यहाँ पे और एक छोटा से कर देते हैं। देखिए यदि r स्क्वायर बराबर 100 है तो r बराबर उधर की जगह तो इधर 100 का वर्गमूल हो जाएगा, है ना, रूट अंडर 100 यानी 10 हो गया, है ना। 10 गुना 10 तो 2 में बाहर निकलता है, 10 निकल गया, इसलिए r बराबर 10 cm। इस तरह से ये 2 प्रश्न हो गया आपका। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। देखिए इस टाइप का प्रश्न आप बुक से खोज के ज़रूर बनाइए। स्टूडेंट फ्रेंड्स भारती भवन RS अग्रवाल जो भी बुक है आपके पास उससे बना सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी बना सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न को बनाइए, और नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइए, हम उसको बताएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये 2 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।